मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का यह गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना, फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। मकर संक्रांति का त्योहार केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह दिन एक ऐसा दिन होता है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, उत्तरायण होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से देवताओं का दिन भी प्रारंभ हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां वातावरण से धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। तुमने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा, तुम्हारे घर परिवार में आपसी बहसबाजी बहुत ज्यादा हो रही होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा होगा, धन हानि हो रही होगी, आपसी रिश्तों में अनबन चल रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही नकारात्मक शक्तियां होती है, जो हर घर परिवार में घुसकर, काम में घुसकर, नौकरी में घुसकर हमारे लिए बुरा समय लेकर आती है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है, वैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इन नकारात्मक शक्तियां पर रोकथाम लग जाती है। देवताओं की ऊर्जा जागृत हो जाती है, वातावरण में सकारात्मक शक्तियां फैलने लगती हैं, तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है, नौकरी, व्यापार, काम, धंधा सब गति पकड़ लेता है। यानी मकर संक्रांति का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन एक छोटा सा उपाय कैसे तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, आज की वीडियो में आगे तुम्हें जानने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। मकर संक्रांति का समय वही समय होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में नई नई ऊर्जाओं का संचार होता है। उसके अंदर उसे प्रसन्नता महसूस होती है, उसे ऐसा लगता है जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई है, मन में उत्साह रहने लगता है, उल्लास रहने लगता है। मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना ज्यादा फल देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति को तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन छोटे से छोटा दान भी बड़े से बड़ा लाभ देता है। हमारे भाषी मुनियों ने भी बताया है कि इस दिन दान, जप, तप और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में अटकी हुई तरक्की अचानक से गति पकड़ लेती है। बहुत सारे लोग थे जो अपने जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते, बहुत मेहनत करने के बावजूद उनके ग्रह सही नहीं होते, हर तरह का उपाय वो करते रहते, बहुत समय से तुम्हारे काम अटके हुए हैं, तुम रोते रहते हो, रात को तुम्हें चैन की नींद नहीं आती, तुम्हारी पीड़ा अब दूर होने वाली है, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, मतलब तुम्हारा जरूर कोई अटका हुआ काम बनने वाला है, तरक्की तुम्हारे घर दस्तक देने वाली है, पैसा ही पैसा आने वाला है। लेकिन तुम्हें इस गुप्त उपाय को बड़े ध्यान से सुनना होगा। सदियों से भारत में मकर संक्रांति के दिन तिल गुण दान, इन सब का विशेष महत्व होता है। यह दिन केवल खाने पीने का ही नहीं, बल्कि भाग्य को एक नई दिशा देने का भी दिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का एक गहरा रहस्य भी है। वह रहस्य क्या है कि अगर इस दिन हमें एक छोटे से छोटा गुप्त उपाय कर ले, जो आगे बताया जाएगा, तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि काम तो बहुत छोटा सा होता है, मतलब उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन यह उपाय आपने कर लिया और गुप्त तरीके से कर लिया, यानी बिना किसी को बताए कर लिया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जरा सा गौशाला जाकर गौ माता को चारा डालते हैं तो 10 जनों को बता देते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं तो 10 जगहों को बता देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मकर संक्रांति का यह उपाय गुप्त तरीके से करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसी वजह से शास्त्रों में लिखा गया है, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं जिन्हें चुपचाप करने से जीवन से गरीबी यानी पैसों की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद मान लो किसी के सर पर बहुत कर्जा है, कर्ज के कारण भी इंसान बहुत परेशान रहता है। सर पर कर्जा होता है तो उसे रात को नींद नहीं आती, चैन से जी नहीं पाता और तरह तरह से डरावनी चीजों से डराती रहती है। जीवन में कई बार रुकावटें भी बहुत आती है। कोई काम करने जाते हैं, अचानक से वो काम रुक जाता है, कोई आटी लग जाती है, कोई टोक लग जाती है और वो काम बन ही नहीं पाता और इंसान को ऐसा लगता है मेरी किस्मत फूटी है।
लेकिन अब सूर्य देवता जो ऊर्जा के स्रोत हैं, अब जैसे ही वे मकर राशि में मकर संक्रांति के दिन प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगा। इतना ध्यान रखना, वस्तु में यह गुण तिल का एक उपाय करना है, तुम्हारी किस्मत बदलते देर नहीं लगेंगे, क्योंकि अब सकारात्मक शक्तियां जागृत होने वाली है, नकारात्मक शक्तियां का दौर समाप्त होने वाला है। हमारे जीवन में एक ऐसा सुनहरा समय आने वाला है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। यही कारण है इस दिन किया गया दिल से जुड़ा यह उपाय सीधे लक्ष्मी तत्व को जागृत करने वाला होता है। यह उपाय जो व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन में पैसा ही पैसा आता है, हर तरह से वह मालामाल हो जाता है, जीवन में उसके धन की कभी कमी नहीं होती, हर हाल में वह जिंदगी में चारों तरफ से सफलता और तरक्की हासिल करता है। अब बात अगर करें तिल की, आपने भी सुना होगा मकर संक्रांति के दिन तिल का बड़ा महत्व होता है। तिल कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। अक्सर हम चीजों के पीछे के महत्व को नहीं जान पाते, जिस वजह से उपायों की शक्ति भी अधूरी रह जाती है। हमारे शास्त्रों में तिल को पितृ देवताओं, लक्ष्मी तंत्र और शनि के प्रभाव से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि तिल में वह शक्ति होती है जो गरीबी को सोख लेती है और समृद्धि को बढ़ा देती है। तिल जो कि दिखने में तो बहुत छोटा सा खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसके चमत्कार इतने बड़े बड़े हैं कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन करना, तिल का दान करना और तिल से बने लड्डू का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल गर्म प्रकृति का होता है और यह सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने की क्षमता रखता है। जब तिल को गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो वह केवल मिठाई नहीं रह जाता, बल्कि वह धन को रोकने वाला ताबीज बन जाता है। और आपको भी इस बात से हैरानी होगी, तिल और गुड़ का यह छोटा सा उपाय किस प्रकार आपकी किस्मत बदल सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तिल के लड्डू का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है जो आज से पहले आपको पता नहीं होगा, लेकिन जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तिल के जो लड्डू होते हैं उसमें तिल, गुड़ और अग्नि तीनों तत्व शामिल होते हैं, क्योंकि गुड़ और तिल को तो आपस में मिलाया जाता है, उसके बाद अग्नि पर इन्हें पकाया जाता है, तो तीनों तत्व इसमें आ जाते हैं। तिल जो है वह धरती का प्रतीक है, गुड़ जो है वह मधुरता का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है और अग्नि परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। जब ये तीनों मिलते हैं तो जीवन में चल रही आर्थिक मुश्किलें दूर होने लगती है। मतलब मान लो तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई टोना टोटा किया होगा, तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना किया होगा, मान लो तुम्हारा पैसा आते आते रुक जाता है, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, बहुत सारा पैसा कमाते हो और बहुत सारा पैसा गवा भी देते हो। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं धन हानि बार बार क्यों हो रही है? तो ये उपाय करोगे तो आर्थिक मुसीबतें टूटने लग जाएगी और तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगेगी। यही कारण है कि पुराने समय में गरीब से गरीब व्यक्ति भी मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू जरूर बनाता था, क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं है बल्कि यह धन का गुप्त उपाय है। लेकिन समय के साथ बाद यह ज्ञान केवल खाने तक सीमित रह गया और लोग उपाय करना भूल गए। अगर तुम आज इस वीडियो को देख पा रहे हो तो जरूर तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारे सामने यह वीडियो आया है, मतलब जरूर तुम्हें चुना गया है इस उपाय को सुनने के लिए, और तुम इस उपाय को सुनकर अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द तकलीफों को दूर कर सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू केवल खाने से नहीं बल्कि सही नियम और सही भावना से प्रयोग किए जाते हैं, तभी जीवन से धन की कमी दूर होती है। यह उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि अगर इसे पूरे विश्वास और नियम के साथ किया जाए तो धीरे धीरे हमारा कर्जा उतरने लग जाता है, घर में पैसों का ठहराव होने लग जाता है और व्यक्ति को बार बार जीवन में पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा भर भर कर उसके पास आने लग जाता है। हम आपको वही उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। उपाय बड़ा सरल है, बस इसे गुप्त तरीके से चुपचाप करना है, सही ढंग से करना है। छोटी सी भी चूक तुम्हें लाभ से वंचित कर सकती है, और ध्यान से तुमने यह उपाय कर लिया तो इतना पैसा आएगा कि 7 जन्म की गरीबी हो सकती है, तुम्हारे पितृ देवता तुमसे खुश हो जाएंगे। यह उपाय करना है, कर लेना, लाभ ही लाभ हो जाएगा, तुम मालामाल बन जाओगे। जैसे तुम्हें मकर संक्रांति के दिन चुपचाप करना है तो आपके जीवन में पैसों की कमी पूरी तरह से दूर समाप्त हो जाएगी। यह उपाय दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है।
इसे मामूली समझने की गलती मत करना, किसी को बताने की गलती मत करना। अगर यह तुम्हें पता चला है तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, और ढिंढोरा पीट पीट कर सबको दिखावे के चक्कर में बताने की गलती मत करना। ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला नियम तो हमें यह रखना है कि इस दिन हमें किसी के प्रति मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जो निष्पाप इंसान होगा, जिसके मन में निर्मलता होगी, किसी के प्रति पूरी भावना नहीं होगी, वही इस उपाय का लाभ ले पाएगा। आपको भी अपने मन को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। इसके बाद घर में बने तिल के लड्डू में से 5 लड्डू अलग निकाल लेने हैं। एक बात तो तय है, आपके घर में तो भी मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू जरूर बने होंगे, या हो सकता है आप बाजार से तिल के लड्डू खरीद कर लाए होंगे। अब इन्हें तिल के लड्डू खरीद कर लड्डुओं में से 5 लड्डू हमें बिल्कुल अलग निकाल कर रख लेने हैं। इन 5 लड्डू किसी भी साफ कपड़े में हमें रखना है, और साफ कपड़े में पोटली बांधने के बाद मन ही मन अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों को याद करना है कि मेरा वो काम रुका हुआ है, काश मेरा वो काम बन जाए, मेरे जीवन में इतना पैसा बहुत आ जाए। जो भी जीवन में तुम्हारी आर्थिक समस्या है उसे तुम्हें याद करना है, लेकिन बिना किसी को बताए इतना ध्यान रख लेना, ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त होने वाली है, और ये प्रक्रिया के बारे में हमें किसी को बताना भी नहीं है। इसके बाद इन लड्डू में से एक लड्डू तुम्हें गौ माता को खिला देना है, दूसरा लड्डू तुम्हें किसी जरूरतमंद को इस तरह से खिलाना है कि कोई तुम्हें देखे नहीं, खास तौर पर कोई पहचान वाला व्यक्ति तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा लड्डू तो तुम्हें किसी जरूरतमंद को खिला देना है चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। तीसरा लड्डू तुम्हें किसी मंदिर में चुपचाप रख देना है। चौथा लड्डू तुम्हें खुद स्वयं ग्रहण करना है, और 5वां लड्डू घर की तिजोरी जहां तुम पैसे रखते हो वहां पर रख देना है। यह प्रक्रिया तुम्हें दिखने में बहुत सरल लग रही होगी कि हमने घर से 5 लड्डू निकाले और अलग अलग एक एक स्थान पर रख दिए, लेकिन इसके पीछे गहरा संकेत छुपा हुआ है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा करके आप ब्राह्मण को यह संदेश दे देते हैं कि आप धन को सम्मान देना चाहते हैं, बांटना जानते हैं और संभालना भी जानते हैं। यही संकेत लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यही संकेत तुम्हें यूनिवर्स की नजरों में बड़ा बनाता है। इसके अलावा बात को ध्यान से सुनना, एक और उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन तुम उन कम लोगों में से हो, गिने चुने लोगों में से हो, उपाय को सुनने वाले हो, और इस उपाय को सुनकर तुम भी मकर संक्रांति की रात अपनी किस्मत बदल सकते हो, क्योंकि यह उपाय रात को करने वाला है। इस उपाय को करके तुम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। सुखाय को करके तुम जिंदगी को बहुत शानदार बना सकते हो। उस उपाय को करके तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बस ध्यान से मकर संक्रांति की रात को यह उपाय कर लेना। तुम एक तिल का लड्डू अपने हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, जैसे ये तिल का लड्डू मीठा है वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रवाह मीठा और स्थिर हो जाए। इसके बाद उस लड्डू को 3 टुकड़ों में तोड़कर घर के अलग अलग 3 कोने में रख देना है। अगले दिन सुबह उन्हें किसी पेड़ की जड़ में रख कर आ जाना है। तुम्हारे घर के आसपास कोई जो इस भी थप्पड़ों की जड़ में तुम्हें वो रख कर आ जाना है। यह उपाय धीरे धीरे आपकी आर्थिक नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। मान लो तुम्हारे घर में पैसों की तंगी थी, मान लो तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता था, बार बार तुम नुकसान में जा रहे थे, तो यहाँ तुम्हें अब फायदा होने लग जाएगा। अब गुरुजी तुम्हें एक अंतिम उपाय बताने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, बहुत प्रभावशाली उपाय है। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अंतिम उपाय जरूर सुन लेना, वरना 2 उपाय करने का लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वास्तव में मकर संक्रांति के दिन तिल लड्डू बनाते समय हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब लड्डू बन रहा है तो मन में उसे खाने के प्रति लालसा नहीं आनी चाहिए। मन में भाव होना चाहिए कि ये लड्डू भगवान के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले मन में भावना की यही रखें कि मैं यह लड्डू अपने अहंकार को नहीं बल्कि अपने भाग्य को सुधारने के लिए बना रहा हूँ, मेरे भगवान के लिए बना रहा हूँ। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन टिकता है। अहंकारी इंसान के पास पैसा नहीं टिकता है। इंसान जब निर्मल हृदय वाला होता है, भगवान के प्रति आश्रित होता है, तभी पैसा उसके पास टिक पाता है जीवन में। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यह छोटा सा उपाय करके हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि गरीबी आपके जीवन में कभी नहीं टिक पाएगी। पैसा आएगा भी, रुकेगा भी,
बढ़ेगा भी, लेकिन शर्त इतनी है कि उपाय आपको चुपचाप करने होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो उपाय चुपचाप नहीं करते, दिखावा बड़ा करते हैं और उन्हें लाभ नहीं हो पाता। मकर संक्रांति के दिन एक उपाय और जाना माना और प्रसिद्ध है, जिसे करना बहुत फायदेमंद रहता है। इस उपाय को इतना अंत में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं बहुत कम लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे, और जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं जरूर वह जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जरूर वह जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ करने की लालसा है और वह किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो वीडियो के साथ अंत तक बने हुए हैं, उन्हें हम यह गुप्त उपाय बताना चाहते हैं, जिसे गुप्त धन लक्ष्मी उपाय कहा जाता है। इस गुप्त धन लक्ष्मी उपाय को अगर मकर संक्रांति के दिन तुम कर लोगे तो लाभ ही लाभ तुम्हें मिलेगा, और इतना पैसा तुम कमाओगे ही, हर प्रकार का संकट तुम्हारा दूर हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने घर से तिल और गुड़ का एक लड्डू लेना है, थोड़ा बड़ा लड्डू लेना। अगर लड्डू छोटे लोग हर छोटे हो तो 2-3 लड्डू को मिलाकर एक बड़ा लड्डू बना लो, और उसके अंदर 1 का 5 का 1 रुपए का सिक्का छुपा दो। मतलब एक लड्डू बड़ा तुम्हें लेना है, उसके अंदर सिक्का छुपाना है और मंदिर जाकर के किसी भी मंदिर में भगवान के चरणों में रख देना है। यह बहुत ही शानदार गुप्त धन लक्ष्मी उपाय है, तुम इस उपाय को चुपचाप कर लेना। गुप्त धन लक्ष्मी उपाय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी गुप्त तरीके से करते हैं तभी लाभ मिलता है। अगर आप जमाने में बता दोगे कि हमने इसके अंदर सिक्का रखा है, हम ये मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं, तो लाभ नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि तुम अपने घर के सदस्यों को भी इस बारे में ना बताओगे तो फायदा जल्दी और तत्काल होगा, लेकिन हिंडोरा पीटोगे तो काम नहीं हो पाएगा। मकर संक्रांति के दिन तिलगुल के लड्डू का यह उपाय करने से बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल गई है। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हें भी लाभ जरूर होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः। परम पिता परमात्मा जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण की असीम अनुकंपा आप सभी प्रिय भक्तों पर सदैव बरसती रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। आज हम उस महान पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इंतजार न केवल मनुष्य बल्कि स्वयं देवी देवता भी स्वर्ग लोक में करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2026 की मकर संक्रांति की। लेकिन ठहरिए, आज हम आपको केवल तारीख या मुहूर्त बताकर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आज हम आपको शास्त्रों का वह गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं, वह अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो गौ माता से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिलाई गई एक छोटी सी चीज आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को क्षण भर में भस्म कर सकती है। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या संतान का सुख नहीं मिल रहा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर हम मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, लेकिन हम उस एक महा उपाय से चूक जाते हैं जो सीधे 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। आज हम जानेंगे कि 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, स्नान का सही समय क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको चुपचाप गौ माता के मुख में डाल देनी है, जिसके बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए प्रभु की भक्ति में खो जाइए। यह जानकारी आपके और आपके परिवार के जीवन में उजाला भर देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और हम चाहते हैं कि आपको पूरा फल मिले। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें जय सूर्यदेव, और गौ माता के सम्मान में लिखें जय गौ माता। भक्तों, भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक महापर्व है। इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दुर्लभ संयोग को मकर संक्रांति कहते हैं। यह पिता और पुत्र के मिलन का उत्सव है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य आत्मा है और शनि कर्म का कारक है। जब आत्मा और कर्म का मिलन होता है या तो भाग्य का उदय होना निश्चित है।
वर्ष 2026 की मकर संक्रांति अत्यंत विशेष होने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे योग बना रही है जो कई सदियों बाद बन रहे हैं। सबके मन में यह प्रश्न है कि 2026 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी। तो भक्तों, अपने संशय को दूर कर लीजिए। पंचांग और ज्योतिष गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सूर्यदेव 14 जनवरी बुधवार के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी 2026 को ही मनाया जाएगा। बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन है, जो विघ्नहर्ता हैं, और मकर संक्रांति सूर्य का पर्व है, यानी बुद्धि और तेज का अद्भुत संगम इस बार देखने को मिलेगा। इस बार 14 जनवरी को ही पुण्य काल और महापुण्य काल का योग बन रहा है, जिसमें किया गया दान सोने के दान के बराबर फल देता है। अब बात करते हैं उस मुख्य विषय की जिसके लिए आप सभी इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध। हमारे धर्म शास्त्रों में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें विश्व माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मात्रा। गाय के शरीर के कण कण में देवी देवताओं का वास है। मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा का महत्व गंगा स्नान से भी अधिक बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं, और उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना जाता है। और देवता कहाँ रहते हैं? गौ माता के शरीर में। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन अगर आप गौ माता को प्रसन्न कर लेते हैं तो समझिए आपने 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर लिया। इस दिन गौ माता को क्या खिलाना है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वह उपाय है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आपको अपने घर की रसोई में सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी है। लेकिन यह साधारण रोटी नहीं होगी। इस उपाय के लिए आपको आटे में थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गूंथना है। ध्यान रहे, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का ही सबसे बड़ा महत्व है। शनि देव को तिल प्रिय है और सूर्य देव को गुड़। जब आप आटे में काले तिल और गुड़ मिलाकर रोटी बनाते हैं तो आप अनजाने में ही सूर्य और शनि दोनों के दोषों को समाप्त करने की तैयारी कर रहे होते हैं। रोटी बनाने के बाद उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएं, और फिर एक बहुत ही गुप्त चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वह है हरा चारा या थोड़ी सी हरी पालक। अगर हरा चारा उपलब्ध ना हो तो आप रोटी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हरा ही क्यों? क्योंकि बुधवार का दिन है और बुधवार बुध ग्रह का प्रतीक है, जिन्हें हरा रंग प्रिय है। इस प्रकार एक ही उपाय में सूर्य, शनि और बुध तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। इस सामग्री को लेकर आप किसी भी गौशाला में जाएं या जहां भी आपको गौ माता दिखे वहां जाएं। गौ माता को यह रोटी खिलाते समय आपको एक विशेष मंत्र का मन ही मन जाप करना है। वह मंत्र है सर्व काम दुग्धे देवी सर्व तीर्थि विशेषिनी पावने सुरभिश्रेष्ठ देवी तुभ्यम नमोस्तुते। अगर आप संस्कृत का मंत्र न बोल पाए तो केवल इतना कहें, हे गौ माता मेरे कष्टों को हर ले और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भक्तों, विश्वास मानिए, जैसे ही गौ माता उस तिल और गुड़ मिश्रित रोटी को अपने मुख में ग्रहण करेंगी, आपके सिर से दरिद्रता का साया हटने लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन गौ माता के रंभाने की आवाज सुनना भी शुभ शकुन होता है। अगर खिलाते समय गाय आपकी हथेली को चाट ले तो समझिए कि साक्षात नारायण ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। यह उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जो कर्जे में डूबे हैं या जिनके घर में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। गौ माता की सेवा से पितृदोष भी शांत होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी पितरों की शांति भी है, और गाय को ग्रास देने से पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि मकर संक्रांति के दिन और क्या क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। भक्तों, 14 जनवरी 2026 की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हो सके तो गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन आज के व्यस्त जीवन में सबके लिए नदी पर जाना संभव नहीं होता। ऐसे में निराश ना हो, आप अपने घर पर ही बाल्टी में जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी मिला लें। फिर आंखें बंद करके
मां गंगा का आह्वान करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ऐसा भाव करें कि आप घर के बाथरूम में नहीं बल्कि हरिद्वार या काशी के घाट पर स्नान कर रहे हैं। यह जल आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी पवित्र कर देगा। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मकर संक्रांति के दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। हालांकि काला तिल दान किया जाता है पर शुभ कार्यों में काला वस्त्र वर्जित माना गया है। स्नान के बाद बारी आती है सूर्य देव की उपासना की। एक तांबे के लोटे में जल ले, उसमें लाल फूल, रोली, थोड़ा सा गुड़ और काले तिल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय लोटे को अपने सिर से ऊपर उठाएं और गिरती हुई जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करें। ये क्रिया आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ाती ही है, साथ ही आपके आत्मविश्वास और तेज में भी वृद्धि करती है। मंत्र बोले ओम घृणी सूर्याय नमः। अर्घ्य देने के बाद उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे प्रकाश के देवता, जैसे आप उत्तरायण होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं वैसे ही मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दें। भक्तों, मकर संक्रांति को दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं होता, यानी कभी खत्म नहीं होता। इसका पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता है। लेकिन दान क्या करना है? इस बार 2026 में मकर संक्रांति बुधवार को है और साथ ही एकादशी तिथि का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए चावल की खिचड़ी बनाने और खाने को लेकर थोड़ा संशय हो सकता है, क्योंकि एकादशी पर चावल वर्जित होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने का महत्व कम नहीं होता। आप कच्ची खिचड़ी यानी दाल और चावल मिलाकर साथ में नमक, हल्दी और सब्जियां रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। दान की वस्तु का सेवन आप नहीं कर रहे, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान मकर संक्रांति पर तिल का ही है। तिल के लड्डू, तिल की बर्फी या केवल काले तिल का दान करें। इसके अलावा ऊनी वस्त्र, कंबल, जूते, चप्पल और अन्न का दान महादान माना गया है। ठंड के मौसम में किसी ठिठुरते हुए गरीब को अगर आप एक कंबल ओढ़ा देते हैं तो उसकी आत्मा से जो दुआ निकलती है वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। अब आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जिससे आपको गौ माता और मकर संक्रांति के इस उपाय की शक्ति का एहसास होगा। बहुत समय पहले की बात है। गौ माता एक गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुदामा था। यह कृष्ण मित्र सुदामा नहीं, एक अन्य भक्त की कथा है। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक बार मकर संक्रांति का पर्व आया। सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी आज तो महापर्व है, सब लोग दान कर रहे हैं, हम क्या दान करें? हमारे पास तो खाने को भी पूरा नहीं है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वह घर से निकला लेकिन उसका मन बहुत भारी था। रास्ते में उसे एक अत्यंत दुर्बल और भूखी गाय दिखी। वह गाय भूख से तड़प रही थी। सुदामा के पास अपनी झोली में केवल 2 रोटियां थीं जो उसे भिक्षा में मिली थी। उसने सोचा मैं तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन यह बेजुबान जीव नहीं। उसने तुरंत वे रोटियां निकाली। लेकिन फिर उसे याद आया कि आज मकर संक्रांति है। उसने पास ही एक दुकान से उधार मांगकर थोड़ा सा गुड़ लिया और अपनी झोली में पड़े कुछ तिल उस रोटी पर रखे। फिर उसने बड़े प्रेम से वह रोटी उस गाय को खिला दी और उसके चरण स्पर्श किए। गाय ने रोटियां खाई और सुदामा को चाटकर आशीर्वाद दिया। सुदामा खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसका मन संतोष से भरा था। जैसे ही वह अपनी कुटिया के पास पहुंचा, वह हैरान रह गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल चुकी थी। उसकी पत्नी अच्छे वस्त्र पहनकर बाहर आई और बोली, स्वामी पता नहीं कैसे अभी कुछ देर पहले एक दिव्य तेज हमारे घर में आया और सब कुछ बदल गया। सुदामा समझ गया कि यह उस गौ माता का आशीर्वाद है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। उसने मकर संक्रांति के दिन अपना सर्वस्व, अपना भोजन उस गौ माता को दान कर दिया था और बदले में उसे सुख संपत्ति मिल गई। तो भक्तों, यह है गौ सेवा की महिमा। आप भले ही लाखों का दान न कर सकें, लेकिन श्रद्धा से खिलाई गई एक रोटी भी आपका भाग्य बदल सकती है।
लेकिन सावधान, मकर संक्रांति के दिन कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल न करें। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं या जहां झगड़ा होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। वाणी पर संयम रखें, किसी को अपशब्द न बोलें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह सात्विकता का पर्व है, इसे पवित्रता से ही मनाएं। कई लोग मकर संक्रांति पर बिना स्नान किए ही भोजन कर लेते हैं। यह दरिद्रता को न्योता देने जैसा है। पहले स्नान, फिर दान और अंत में भगवान का भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करें। एक और विशेष बात, अगर आपके घर पर कोई भिखारी या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है कि ईश्वर ही किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने आए हों। भक्तों, मकर संक्रांति हमारे जीवन में बदलाव का संदेश लेकर आती है। जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। साल 2026 की यह मकर संक्रांति आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आ रही है। अगर आप बताए गए विधि विधान से, विशेषकर गौ माता वाले उपाय को अपनाते हुए यह पर्व मनाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब वे श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं। शंका मन में रखकर किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ 14 जनवरी 2026 को गौ माता की सेवा करें, तिल गुड़ का दान करें और प्रभु का सिमरन करें। अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सूर्य देव आपके जीवन को अपने तेज से रोशन करें और गौ माता की कृपा से आपके घर के भंडार सदैव भरे रहें। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी एक बड़ा पुण्य है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हम हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रेम से बोलिए, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। राधे राधे।